ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 23 भाग 1 प्रस्तावना। वस्तुतः मनुष्य त्रिगुणमय अर्थात 3 गुण सत, रज और तम है तथा माया के प्रभाव से ही उसे भासित होने लगता है कि मैं शरीर हूँ। दैहिक बुद्धि के आवरण के कारण ही वो ऐसी धारणा बना लेता है कि मैं ही कर्ता और उपभोग करने वाला हूँ और इस प्रकार वो अपने को अनेक कष्टों में स्वयं फंसा लेता है। फिर उसे उससे छुटकारे का कोई मार्ग नहीं सूझता। मुक्ति का एकमात्र उपाय है गुरु के श्री चरणों में अटल प्रेम और भक्ति। सबसे महान अभिनयकर्ता भगवान साईं ने भक्तों को पूर्ण आनंद पहुंचाकर उन्हें निज स्वरूप में परिवर्तित कर लिया है। उपर्युक्त कारणों से हम साईं बाबा को ईश्वर का ही अवतार मानते हैं, परंतु वे सदा यही कहा करते थे कि मैं तो ईश्वर का दास हूँ। अवतार होते हुए भी मनुष्य को किस प्रकार आचरण करना चाहिए तथा अपने वर्ण के कर्तव्यों को किस प्रकार निभाना चाहिए, इसका उदाहरण उन्होंने लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। जो जब जड़ और चेतन पदार्थों में ईश्वर के दर्शन करता हो, उसको विनयशीलता ही उपयुक्त थी। उन्होंने किसी की उपेक्षा या अनादर नहीं किया। वे सब प्राणियों में भगवत दर्शन करते थे। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मैं अनल हक सोहम हूँ। वे सदा यही कहा करते थे कि मैं तो यादे हक यानी दासोहम हूँ। अल्लाह मालिक सदा उनके होठों पर था। हम अन्य संतों से परिचित नहीं हैं और न हमें ज्ञात है कि वे किस प्रकार आचरण किया करते थे अथवा उनकी दिनचर्या इत्यादि क्या है। ईश कृपा से केवल हमें इतना ही ज्ञात है कि वे अज्ञान और बद्ध जीवों के निमित्त स्वयं अवतीर्ण होते हैं। शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप ही हम में संतों की कथाएं और लीलाएं श्रवण करने की इच्छा उत्पन्न होती है, अन्यथा नहीं। ओम साई राम। ईश्वर की कृपा से ही हमें ईश्वर भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ईश्वर अवतरित किसी न किसी कारणवश ही होते हैं पृथ्वी पर, और साईं बाबा अवतरित होने के बावजूद उन्होंने कभी अपने आप को ईश्वर नहीं कहा। वो केवल ईश्वर का दास कहते थे अपने आप को। हम भक्तों ने उनकी लीलाएं, उनके आचरण, उनके परोपकार की भावना देखकर हमने उन्हें ईश्वर का नाम दिया, जो हर समय अपने भक्तों की रक्षा और पालन करते हैं। इसी के साथ ये अंश यही समाप्त होता है। ओम साई राम। बाबा आप सब पर कृपा रखें, आपको आशीर्वाद दें और कष्टों से दूर रखें। ओम साई राम।